चीजें वो सुनाएंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है महिलाओं को। जब हम बात करते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में, तो फीमेल हाइजीन यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए हमारे साथ में एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर संगीता काबरा जी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है। नमस्कार JRCM। सारे लोगों को पता है कि ये फ्राइडे हम सब लोगों के लिए बहुत ही खास हो चुका है, क्योंकि इस दिन हम सारे लोग बात करते हैं कि ऐसे अभियान की जिसे हमें हिंदुस्तान के हर घर में लेके जाना, और इस अभियान के द्वारा हमें महिलाओं के लिए वो काम करना है जो कहीं ना कहीं अब तक हम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आज मैं ये कहूँगी हमें एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम मिला हुआ है जिस प्लेटफॉर्म पे आके हम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी को हम बड़ा करें, वो सारी चीजें को और अच्छे तरीके से जानने के लिए हम समझने के लिए मैं आप लोगों के बीच में, आपकी पूरी एक्साइटमेंट के बीच में और जोश के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ प्रियंका अग्रवाल मैम को। प्लीज वेलकम। JRCM बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब फिर से एक बार साथ में बैठे हैं ये समझने के लिए कि ये जो हम बार बार सुनते हैं कि वुमेन हाइजीन ये क्या है और इसको लेके हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे नए लोग हैं उपस्थित जो लोग इस सब्जेक्ट के बारे में पहली बार आके समझना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो ऑलरेडी इस कैंपेन पे, इस अभियान पे काम कर रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी हमारे देश की नीड है जिसको अभी तक किसी ने उठाया नहीं था, किसी ने भी इस मुद्दे पे बड़े लेवल पे काम करने की कोशिश नहीं करी थी। और RCM ने ये निश्चय किया है कि हमारे देश में, क्योंकि आज हम अगर बड़ी बड़ी बातें करें कि महिला सशक्तिकरण पे एक बड़े लेवल पे काम होना चाहिए, महिलाओं के अंदर भी एक पोटेंशियल है उसको आगे लेके आना चाहिए, लेकिन उन सारी बड़ी बातों से पहले सबसे पहले जरूरी है कि महिलाओं की स्वच्छता के ऊपर बड़े लेवल पे, मैं यहाँ पे बड़े लेवल पे जो मेरा बोलने का मतलब है कि कोई बड़ा काम नहीं करना, हमको बड़े लेवल पे ये करना है कि हमको जो हमारे देश की पूरी जड़ों तक पहुंचना है। और हमारा देश क्योंकि इतना बड़ा है, हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो हमको उन महिलाओं तक पहुंचने के लिए हमारे छोटे छोटे गांव से लेके उन महिलाओं तक पहुंचने की जरूरत है जिनके पास अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है और जिनके बारे में कोई भी अभी तक सोच नहीं पाया है। तो इसीलिए हमको एक बड़ा काम करना है कि ना सिर्फ उन महिलाओं तक जिन तक हमारी अप्रोच है, जो ना सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा है, जो ना सिर्फ हमारी टीम का हिस्सा है, बल्कि उन सब महिलाओं तक जो एक्चुअली हमारे देश में बेसिक रूट से पनपती है। जैसे कि आज अगर हम ये बात करें तो हमारे गांव में किसानों की सबसे बड़ी संख्या है, जो हमारे देश का बहुत बड़ा एक कारोबार का भी हिस्सा है। वो महिलाएं जो इन खेतों में काम करती है, वो महिलाएं जो इन गाँव में रहती है, क्या उन तक कोई पहुंच पा रहा है? क्योंकि आप इनर में तो ये देखिए कि वो भी तो आज हमारे देश की प्रगति में किसी भी तरह से, चाहे वो इनडायरेक्टली काम कर रही है, वो भी एक बड़ा काम कर ही रही है, वो भी एक बड़ा हिस्सा निभा ही रही है। तो क्या उनके लिए कोई एक जिम्मेदारी समझना हमारा कर्तव्य नहीं है? आज वो सारी चीजों को समझ के, और साथ ही साथ क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे इतने सारे पुरुष मौजूद है, तो वो ये तो तय है कि वो समझ गए हैं कि वुमेन हाइजीन पे काम करके हम दो चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो महिलाओं के लिए हम उसको हाइजीनिक लाइफ देने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा हमारे बिजनेस को एक ऐसी गति प्रदान कर रहे हैं जो कि ऑटो मोड पे चलेगी। मैं बार बार यही कहती हूँ और आज फिर से कहूंगी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हमने वाकई में हमारे देश की जड़ों तक पहुंचा दिया तो आपके बिजनेस में वो रफ्तार आ जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी नीड है, हमारे देश की हर एक महिला की ऐसी नीड है जो कभी रुकने वाली नहीं है। देखिए हाइजीन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे एक बार काम कर लिया और वो हो गया कि लाइफ टाइम हमारा सोल्यूशन निकल गया। हर रोज देखिए हाइजीन क्या है, स्वच्छता। स्वच्छता कैसे मिलेगी? हमारे ये जो बेहतरीन उत्पाद की श्रेणी है इससे स्वच्छता मिलेगी, और इन उत्पादों को जब वो लगातार यूज करेंगे तो इससे हम बड़ा और अच्छा काम कर पाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना,
हम इसमें महिलाओं को एक अच्छा जीवन भी प्रदान कर रहे हैं और हमारे लिए एक बिजनेस की एक ऐसे डोर्स ओपन कर रहे हैं जो कभी भी बंद नहीं होंगे अगर हम सही तरीके से इस काम को करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है। ये मैं खास तौर से उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इस सब्जेक्ट पे पहली बार सुन रहे हैं या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्या बात बोल रही हूँ और इससे कनेक्शन है हमारे बिजनेस का। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों से अवगत कराना चाह रही हूँ कि जो सच्चाई है हमारे देश की महिलाओं की, और अब हम उसको कैसे एक पॉजिटिव रूप देके हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो माहवारी बोलिए इसको या अन्य निजी समस्याएं जो बोलिए, उसमें कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आमतौर पर सब जानते हैं, पर कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन वो इतनी भयावह है कि अगर हम उनको अगर सुनेंगे आज तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है या उनपे कोई ये कपड़े, राख, मिट्टी, ऐसी जो चीजें यूज होती है उससे किस लेवल की बीमारियां हो सकती महिलाओं को, वो हमारे लिए आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। वो उसको समझ इसलिए नहीं पाती क्योंकि उनको किसी ने समझाया नहीं, बस इसका एक ही रीजन है और कोई कारण नहीं है। उनको किसी ने समझाया नहीं, उनको पता ही नहीं कि इसका हमारे पास सोल्यूशन भी है, और इसी कारण वो पूरी जिंदगी अपनी इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती है और फिर उन प्रॉब्लम्स को फेस करती है। चाहे लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, उन सबको इन सारी चीजों से फेस होना पड़ता है। जलन, खुजली, रैशेज, ये तो इतनी आम बीमारी है, इतनी आम प्रॉब्लम है कि मैं कहूंगी कि अगर 100 में से 99 घरों में जहाँ पे लड़कियां और महिलाएं हैं ये प्रॉब्लम है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आज भी हमारे बीच में जितनी सारी महिलाएं मौजूद है इस मीटिंग में, वो लगभग या तो अपनी जिंदगी में इन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी हैं या उनके घर में कोई ना कोई है जो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, पर सोल्यूशन क्या है कोई बात नहीं करता है। हम उसी सोल्यूशन पे बात करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस प्लस ये जो छोटी छोटी सारी प्रॉब्लम्स है इनको टाइमली एड्रेस करना। मतलब आज अगर हम टाइमली इनको समझ के इनके सॉल्यूशंस पे अगर पहुंच जाते हैं तो आप सोचिए कि ये अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से किस तरह की बीमारियां हो सकती है, कैंसर जैसी तक बीमारियां भी हो सकती है, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को समाधान कर पाते हैं तो हम आज समाज की, हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा भी कर। जब हम इस मुद्दे पे बड़े लेवल पे काम करेंगे, आप देखिए कितना बड़ा हम सामाजिक रूप से इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। और दूसरा, आज हमारे बिजनेस को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। कैसे आज डॉक्टर्स भी इस सब्जेक्ट पे बहुत सीरियसली चाहते हैं कि सब एक जने सुने, और वो भी समझ पा रहे हैं कि अगर इसको राइटली, क्योंकि आज देखिए कि इतने बड़े लेवल पे बीमारियां बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर्स खुद हैरान है कि अगर इसको सही टाइम पे अगर हमने उन तक नहीं पहुंचाया, उनको नहीं समझाया, तो वाकई में इंडिया की कंडीशंस कुछ ठीक नहीं होने वाली। हमारे शहर की एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट है डॉक्टर संगीता काबरा। अब जब हमने उनसे चर्चा करी तो हमको मतलब वाकई में आप सबको चौंकाने वाली चीजें वो सुनाएंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है महिलाओं को। जब हम बात करते हैं औरतों की सुरक्षा के बारे में तो फीमेल हाइजीन यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए हमारे साथ में एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर संगीता काबरा जी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता क्या है, क्योंकि हमने कई बार देखा है बहुत सारी औरतें अभी भी नहीं समझ पाती हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या है, कैसे इसका ध्यान रखा चाहिए। संगीता जी, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है और इसका कैसे ध्यान रखा जाता है? जो हम सफाई मेंटेन करते हैं, जो लोकल एरिया, माहवारी वाले एरिया को कितना साफ़ रखना कितना ज़रूरी है, उसको हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। इसके लिए इंटीमेट वॉश वगैरह का कितना रोल है ताकि वहाँ का एरिया का पीएच मेंटेन हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकल एरिया का पीएच मेंटेन होना, उस वजह से वहाँ के कीटाणु ना बढ़ना, उस वजह से कोई बीमारी ना होना। ये सब एक साइकिल है जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सके, उसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कहते हैं। हाइजीन मतलब सफाई और इंटीमेट वॉश
ज़्यादातर हम उसी समय यूज़ करते हैं जब माहवारी के दौरान वो एरिया को अपने को क्लीन रखना है और बीमारियों से बचना है। तो संगीता जी, जैसे कि आपने बताया कि इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, बट मेरी जानकारी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया, जैसे चेहरे पे उन्होंने इंटीमेट वॉश लगा लिया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बताइए कि इंटीमेट वॉश को सही कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में। इंटीमेट वॉश इंटीमेट जगहों के लिए होते हैं, तो जो माहवारी के रास्ते वाली जगह, उन जगहों के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ किया जाता है। जैसे हम नहाते वक्त साबुन रोज़ यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं बालों के लिए, उसी तरह इंटीमेट वॉश उन जगहों के लिए यूज़ किया जाता है जहां हमें बहुत सॉफ्ट हाइजीन की ज़रूरत होती है, जहां बीमारी ना हो इसके लिए ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं इंटीमेट वॉश। संगीता जी, इसी टॉपिक पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि बेसिकली जब हम इंटीमेट वॉश किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी को बताते हैं कि अब आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका एक सही एज क्या होना चाहिए, कब से इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं? इसमें ऐसा नुकसान वाला कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। जैसे हम बच्चों को शुरू से ही सॉफ्ट सोप यूज़ करते हैं, वैसे ही 10-11 साल के बाद जैसे वो एरिया में सिक्रीशंस शुरू हो जाते हैं कुछ, तब से ये सही समय है कि हम इंटीमेट वॉश उन्हें इंट्रोड्यूस करें। बच्चों को 10-11 साल से इंटीमेट वॉश यूज़ करना सिखाया जा सकता है, ताकि उन्हें पता रहे कि हाँ, ये जगह भी हमें ड्राई रखनी है, क्लीन रखनी है, अब पीरियड आने वाला है, ऐसे सब चीज़ों। तो एक और मेरा सवाल है आपसे कि जब भी बात आती है हैवी फ्लो की, तो कई लड़कियां क्या करती हैं, हैवी फ्लो के दौरान सुबह से लेके रात तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक एक लॉन्ग वाला जो एक लॉन्ग लास्टिंग पैड होता है उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। तो क्या ये सही है और किन बातों का और हम ध्यान रख सकते हैं हैवी फ्लो के दौरान जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है? सही बात, ये सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कि हम कोई पैड को शरीर में 8 घंटे से ज़्यादा रखें। धीरे धीरे उस पर एक अलग तरह की ग्रीन लेयर्ड एक परत जम जाती है जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो सबसे सही होता है, चाहे कितना भी हैवी फ्लो हो, आपको 6 घंटे में पैड चेंज कर ही लेना चाहिए। चाहे काफ़ी बार क्या होता है, वो सोख ना भी होता है तो भी, सोख हो जाता है तो भी नमी रहती है, जो नमी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती। तो ये इसलिए 6 to 8 आवर्स, आइडियल टाइम है 6 to 8 आवर्स इज़ द राइट टाइम कि जब हम इसे चेंज करना सही समझते हैं। संगीता जी, मेरा एक सवाल है इसी के ऊपर कि जो सैनिटरी नैपकिन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हैवी एब्जॉर्बेंट होता है, तो इसमें कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि हमें किस तरीके का पैड का इस्तेमाल करना चाहिए? आइडियल सिलेक्शन ये होना चाहिए कि जो पार्ट हमारे स्किन को टच में आ रहा है वो कॉटन हो, वो हमारे स्किन को रिएक्ट ना करे। बिल्कुल मिनिमल रिएक्शन वाला कोई पैड यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन सेफ रहती है, नुकसान नहीं देती है। तो आइडियली इट शुड बी अ कॉटन एब्जॉर्बेंट पैड। अच्छा, और एक मेरे मन में बात आई है कि जब आइडियल पैड की हम जो बात कर रहे हैं वो तो चलिए कॉटन पैड का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन क्या उन्हें उनके इनर वेयर्स पे भी फोकस करना चाहिए उस दौरान जब वो पैड का इस्तेमाल कर रही होती है, और इनर वेयर का क्या एक योगदान हो सकता है उस चीज़ में? ये बहुत सही क्वेश्चन है। इसके रिलेशन में इनरवेयर एकदम लूज फिटिंग वाले होने चाहिए, एरिया एयरी होनी चाहिए, एयरी होने से बीमारी कम आती है। ये सब फंगस की बीमारी की बात कर रहे हैं, ये सब नमी फंगस क्रिएट करती है, जो फंगस धीरे धीरे HPV वायरस बनता है। 5% लोग जनरल पब्लिक में भी ये वायरस कैरी करते हैं। भारत में 1,77,000 पीपल आर सफरिंग एवरी ईयर फ्रॉम कैंसर ऑफ सर्विक्स। ये सब साइकिल है, देखिए ये बीमारी की शुरुआत यहाँ से, फिर ये कैंसर में। सी सो मच ऑफ आर रिसोर्सेज गो इन ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स। इसीलिए सरकार से, सब जगह से सब लोग ये चाह रहे हैं कि ये बीमारी से हम बचें। सो इसीलिए ये शुरुआत होती है एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो इसी के साथ और एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है कि शुरुआत होती है घर से, जब हम बच्चियों को या फिर हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनको जब हम एजुकेट करने की बात करते हैं, तो माँ बाप का क्या योगदान होना चाहिए उसमें, इनको एजुकेशन देने के लिए? माँ बाप का देखो, रूरल एरिया में आप जाओ, माँ बाप हमें डांटते हैं, स्पेशली माँ डांटेगी, ये कौन सा टॉपिक छेड़ा है, इतने लोग बैठे हैं दिख नहीं रहा है। पर अब हम उन्हें भी एजुकेट कर रहे हैं कि क्या बातें पर्दे के पीछे करनी है और हमें क्या बातें सबसे खुलकर करनी है।
जब विज्ञान इतना आगे आ गया है तो क्यों हम बीमारियों से और तकलीफ़ों को झेलते रहे इतने सालों तक। तो इसीलिए क्राइटेरिया ये हो जाता है पेरेंट्स टू बी एजुकेटेड, कि उन्हें पता होना चाहिए बच्चों को कहाँ तक रोकें, क्या क्या चीज़ें पूछें क्या ना पूछें। जब उन्हें इतना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक देम सेफ फ्रॉम दीज बेसिक बीमारियों से उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो माँ बाप की गलती है अगर अब हमें माँ बाप को थोड़ा डांटना चाहिए, डांटना कि हमने ये देखा जब बहुत सारी औरतों से, महिलाओं से जब हमने बात करी थी, तो हमने ये देखा कि उनको ना बहुत ज़्यादा ईचिंग, जलन और ईस्ट इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि जब नमी से शुरुआत होती है और वहाँ के एरिया में फंगस ग्रो होना शुरू करते हैं, जो बहुत बार इचिंग, बर्निंग, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब रोक ना पाना, होल्ड नहीं कर पाना और फ्रीक्वेंटली वो जगह ख़राब हो जाना, ये सब एक के बाद एक रिलेटेड है नमी से। नमी रिलेटेड है माहवारी के रक्तस्राव से। सो जब तक हम वो एरिया को ड्राई नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ें कंट्रोल में आना थोड़ा मुश्किल है। सो इसीलिए हमें सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना बच्चों को सिखाना होता है कि वो एरिया ड्राई रहनी चाहिए। कपड़ा के बजाय सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो इन सब बीमारियों से धीरे धीरे हम मुक्त हो जाते हैं। ये चीज़ें शुरू ही उसी से होती है। सो इन ऑल अगर संगीता जी हम देखें तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हमें मेंटेन करना है सही तरीके से, सो आपने जैसे कि बताया कि हमें कॉटनी सॉफ्ट वाले लेयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन जो ऑलरेडी कीसोल में हमारे पास है। और यस, अगर हमें ईस्ट इन्फेक्शन और ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे इंटीमेट एरिया में, उससे अगर बचना है तो हमें जल्दी ही अपने बच्चों को भी इंटीमेट वॉश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब सही समय पे अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आगे बढ़ के ये सारी परेशानी नहीं होगी, राइट। और ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी कीसोल में है। और आपने एक और चीज़ बहुत ही अच्छी बताई थी कि हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा इनर वेयर यानी पैंटीज। हमें सही समय पे उसे डिस्कार्ड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच संगीता काबरा जी, आपने बहुत बहुत यूज़फुल हमें जो जानकारी दी है। ख़ास तौर से आप इतना कीमती समय आपका निकाल के यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारी सिर्फ इंडिया या भारत देश में नहीं बल्कि विश्व की हर एक महिला के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आपने देखा कि कैसे डॉक्टर से क्वेश्चंस के रूप में कि कैसे महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन पे आज बात करी और उनकी समस्याओं का समाधान वही है जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से इंटीमेट वॉश और सैनिटरी नैपकिन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने से और सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कितनी सारी प्रॉब्लम से वो बच सकती हैं, कितनी सारी बीमारियों को हम होने से बचा सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं आज अगर सरकार और डॉक्टर्स अगर इतने बड़े लेवल पे इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो आज उनको इसकी सीरियसनेस समझ में आ रही है। तो हम भी अगर उसी सीरियसनेस को समझ ले, हम भी आज ये समझ लें कि हमारे पास तो वो कहते हैं ना वो कड़ी है जिसकी सब बात कर रहे हैं, आज हमारे पास तो वो प्रोडक्ट है जिसकी सब सारी चीजों का सोल्यूशन है। तो क्यों ना हम अपने इस पूरी